तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो फाइनली देश के लिए और स्पेसिफिकली कहीं तो महाराष्ट्र के लिए डिलीवर कर दिया गया है। और मुंबई पुणे की दूरी बहुत बड़े लेवल पे इसकी वजह से कम होगी। टेक्निकली तो सिर्फ 30 से 40 मिनट की दूरी कम हो रही है, लेकिन घाट में जो एवरलास्टिंग एवरग्रीन ट्रैफिक है उसके हिसाब से देखो तो तकरीबन घंटे भर का सेविंग्स यहाँ पे लोग कर पाएंगे। कोई नया टोल यहाँ पे दिया नहीं गया है और कोई नया टोल यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। और इसकी वजह से जो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट है ये फ्री होगा सारे यूजर्स के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तमिलनाडु से, जिसको मिलने वाला है अपना पहला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे फ्रॉम 1 मई। तो चित्तूर थच्चूर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे NH 716B जो है ये रेडी हो गया है और यहाँ पर जल्द ही नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ चेन्नई को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलने वाली इस एक्सप्रेसवे की वजह से। 116 किलोमीटर का ये टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से सिर्फ अभी अराउंड 20 किलोमीटर में वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेजरली ट्रैफिक के लिए ये ओपन हो जाएगा। इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है आंध्र प्रदेश के अंदर अलग अलग, और जो ये सामान पहुंचाते हैं कमराजर पोर्ट के पास जो इंदौर के पास पड़ता है, वहां पे जो है ट्रक्स को बहुत इजीली अब जाने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है बाईपास वो कर सकेंगे चेन्नई सिटी को। वैसे देखा जाए दोस्तों तो देश के अंदर रोड प्रोजेक्ट जो है लगातार डिलीवर हो रहे हैं, जहाँ पर कुछ दिन पहले गंगा एक्सप्रेसवे, उसके बाद में मिसिंग लिंक, और अभी जो है जल्द ये एक्सप्रेसवे भी हमें डिलीवर होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों ये वेल्सपन एंटरप्राइजेस से, जिनको एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मिला है वर्थ 7,300 करोड़ रुपीस फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या MSIDC। अब ये जो काम है वो है 6 लेन पार्शियली एलिवेटेड रोड बिटवीन पुणे एंड शिरूर NH 753F जो है बेसिकली इसका काम है। इसमें मिनिमम डिजाइन लेंथ 53.4 किलोमीटर की है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो DBFOT मॉडल यानी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर इस मॉडल पे दिया गया है। और कंसेशन पीरियड यानी टोल कलेक्ट करने का पीरियड 29 साल का है और 4 साल में इसका कंप्लीशन जो है कंप्लीट होना है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र के हेल्थ केयर से रिलेटेड है, जहां पर एक 200 बेड का SVKM हॉस्पिटल जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है शिरपुर के अंदर। तो दोस्तों ये नॉर्दर्न मुंबई के खानदेश रीजन में पड़ता है, जहां पर ये जो हॉस्पिटल है इसमें 1200 बेड्स की टोटल कैपेसिटी होगी और ये मेजरली लोड कम करेगा इन रीजन्स के हॉस्पिटल से। अभी करेंटली धुले, नासिक, जलगांव इन रीजन्स पे लोड है नॉर्दर्न महाराष्ट्र और MP के भी कुछ बॉर्डरिंग एरिया से पेशेंट्स का, लेकिन शिरपुर बॉर्डर के पास का एरिया है MP वगैरह से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आज के आस्क PT सवाल के बारे में बात करें तो सचिन पूछते हैं, व्हाई इज मुंबई लोकल more expensive than Mumbai Metro? How Mumbai Metro provides affordable tickets than AC locals? देखो AC locals का सच पे गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जब पहली बार AC local trains इंट्रोड्यूस की गई थी तब रेलवेज का कोई फेयर स्ट्रक्चर नहीं था। इसका मतलब क्या है दोस्तों, रेलवेज जो है ना वो किसी भी रूट पर मनचाहा टिकट प्लेस नहीं करती है। पर किलोमीटर रेट डिसाइड होता है अलग अलग क्लासेस के लिए। जैसे जनरल टिकट का एक प्राइस है पर किलोमीटर, जो एक प्रीमियम 3 AC ट्रेन है या 2 AC ट्रेन है, वंदे भारत क्लास हो गया, शताब्दी क्लास हो गया, सुपर फास्ट ट्रेन हो गए, इन सब का एक पर किलोमीटर प्राइस डिसाइड होता है। तो जब AC ट्रेन आई तो रेलवेज ने इसको बहुत ही ज्यादा सुपर प्रीमियम क्लास में लगा दिया। ऑलमोस्ट जो 2 AC या कुछ लेवल में फर्स्ट AC का क्लास होता है पर किलोमीटर के हिसाब से, उतने रेट्स पे जो है मुंबई AC लोकल के पर किलोमीटर कॉस्ट को रखा और फिर उसमें स्लैबिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि फिर 20 के बाद में सीधा 40 के बाद में सीधा 80 के बाद में सीधे 100, इस तरीके के प्राइसिंग्स किए गए। तो कहीं पर अगर किलोमीटर के हिसाब से 61 रुपीज बनते हैं तो सीधा वहाँ पे 80 का प्राइस आपको देना पड़ता है, क्योंकि अगला स्लैब जो है वो सीधा वहाँ पे आता है। और ये अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया है, और इसकी वजह से मुंबई के अंदर AC लोकल ट्रेन जो है वो महंगी है। एक और चीज ये भी है कि हमें लोकल ट्रेन बहुत ज्यादा महंगी इसलिए लगती है क्योंकि लोकल ट्रेन कंपैरेटिवली चीपर है। 20 रुपीज सेम डिस्टेंस का टिकट जो है नॉर्मल लोकल सेकंड क्लास का, जैसे ही आप AC लोकल के अंदर जाते हो तो वो 110 रुपए बन जाता है, इसलिए वो 5x का डिफरेंस नजर आता है। लेकिन मेट्रो के हिसाब से देखें, स्पेशली लाइन 3 लाइन 1 के हिसाब से, तो यहाँ पर डिफरेंस इतना नहीं है। लाइन 1 की मैं बात करूँ तो 11 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए तकरीबन जो है 60 से 70 रुपए फेयर देना पड़ता है आपको। लाइन 3 जो है उसका भी एंड टू एंड फेयर जो है 90 रुपीज का है अराउंड 33 किलोमीटर्स के लिए, विच इज वेरी सिमिलर टू AC लोकल ट्रेन। जो मुंबई लाइन 2A है, लाइन 7 है, ये गवर्नमेंट के द्वारा मेजरली फंडेड है। लाइन 1 PPP मॉडल पे बनी है और लाइन 3 जो है उसमें जायका जापान की फंडिंग है, तो उनको भी पैसा रिकवर करना है जल्दी लोन का देने के लिए, तो इसलिए वो भी कंपैरेटिवली चीपर है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के जरिए आप हमें हमारे दूसरे सोशल मीडिया
मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।